इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाया अपने, ईएमएफ डिवाइड बाय करंट एंड डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये हो गया, वी के लिए वोल्ट आ जाएगा, टाइम के लिए सेकंड, आई का एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट का हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो वोल्ट का हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, है ना। देखो आप डायमेंशनल इक्वेशन M1L2T-3 A-1, तो M1L2T-3 है ना, और A-1 ये आ गया। ये तो वोल्ट का हो गया। ये सेकंड है, सेकंड के लिए क्या जाएगा, T⁻1 आ जाएगा। इस A को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो A की पावर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 यहाँ से इंडक्टेंस के लिए अगर अपन लिखें तो M⁻1, L की पावर आ जाएगा 2, ठीक है ना, और T की पावर कितना आएगा, -3 + 1 कितना, -2 -2 आ जाएगा, और A की पावर -2 आ जाएगा। -2 इस तरह से इंडक्टेंस का भी आ जाएगा। तो आई थिंक अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा भी ध्यान है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, है ना। और देखते हैं, चलो यस एक मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस इसके न्यूमेरिकल भी थे। क्या फॉर्मूला होता है, R = ρL/A, ध्यान है, R = ρL/A। इसमें रो क्या होता है, स्पेसिफिक यस रेजिस्टेंस होता है। तो रो क्या आ जाएगा, R × A/L आ जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय लेंथ की हो जाएगी मीटर, इससे कट जाएगा। तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, ओम × मीटर। पर डायमेंशनल इक्वेशन आपको बनानी है रो की, तो डायमेंशनल इक्वेशन बनाती है। देखो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर क्या एडवांटेज, अपन सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस अपने ऑलरेडी सॉल्व मैंने कर रखा है रेजिस्टेंस को, ये यस ठीक है। तो ये है M1L2T-3, ठीक है, M1 M1L2T-3 A-2, ठीक है, M1L2T-3 A-2 ये हो गया। तो ये तो किसका हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया। एरिया के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, तो ओम का आपने बना दिया। और मीटर के लिए क्या कर दोगे, L⁻1 कर दोगे आप, ठीक है। तो इसको आप जब आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा M⁻1, L⁻2 और 1 कितना हो 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, T⁻−3 हो जाएगा, A⁻−2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई आपके पास, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास M1L3, ठीक है, T-3 A-2, ठीक है। ये यस आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और देख लेते हैं, और क्वांटिटीज देखते हैं, थोड़ी और बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर एक कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। और कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो होता है σ = 1/ρ, ठीक है। तो रो तो आपने सॉल्व कर ही रखा है ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करूँ तो रो की यूनिट क्या थी, ओम × मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/ओम × मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी अगर हम बात करें कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, तो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये M⁻1 है यस तो सर M⁻1 पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, -1 L⁻³ हो जाएगा, -3 T⁻3 हो 4 जाएगा, T⁻2 हो जाएगा। ये आपकी कंडक्टिविटी यस की होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एक क्वांटिटी और लेता हूँ, ऑलमोस्ट अपन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले एकदम। यह है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें भी आपको ओनली फॉर्मूला ही चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q × 2L, ठीक है। इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं, देखो 2 तो क्या है, नंबर है, नंबर की तो कोई यूनिट होगी, ठीक है। L Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, तो ये हो जाएगी आपकी कूलाम, और लेंथ की हो जाएगी मीटर, तो कूलाम × मीटर इसकी क्या हो गई, आपकी यूनिट हो गई। और डायमेंशनल इक्वेशन की जहाँ तक बात करें इसकी, तो देखो कूलाम मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। कूलाम की क्या होती है, यस T सर की पावर टी की 1 A पावर की 1 ए की पावर पावर 1, 1 हाँ, तो T की पावर 1 A की पावर 1, और मीटर के लिए L⁻1। तो एल की इसको पावर 1 सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, M0 L⁻1 T⁻1 और A⁻1। तो ये आपके डाइपोल मोमेंट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, सारे ऑलमोस्ट जो अपने काम आने वाली है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बता दी है ना। और एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और बताता हूँ आपको मैं, कितने करता फिर हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है डाइपोल मूवमेंट ये होता है कि अगर अपन के चार्ज को जब प्लेस करते हैं ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। जैसे एक +Q और -Q का चार्ज होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपन रख देते हैं, फिर उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनमें मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता यस सर है, उसको बोलता है। ये आपका पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है क्लास 12 में, उसके अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल वाले सारे Yes. टॉपिक आपके क्लास 12 में। अब जैसे एक है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से, ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू क्यू ई। तो एफ तो इसमें फोर्स है, क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से ई अगर मैं निकालूं तो ई इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू आ जाएगा। Force upon Q. हाँ, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम्ब, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। पर आपको क्या चाहिए, डायमेंशनल इक्वेशन चाहिए। तो डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स की Yes, तो sir. आपको पता ही है, m1 l1 t-2 होती है, ठीक है। और कूलम्ब की क्या होगी, कूलम्ब की देखो यहाँ पर ये होती है t⁻1 a की T1 M. पावर 1, t⁻1 a की पावर 1, पर ऊपर लाओगे तो t की पावर कितना है, -1 हो जाएगी, और a की पावर भी कितना जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास, m1 l की पावर 1 t की पावर -3 एंड a की -3. -1, ये हो जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कर लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक m1 l1 t-3 a-1, ठीक है। तो ये सारी तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ मैग्नेटिक क्वांटिटीज, मैग्नेटिक क्वांटिटीज, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक क्वांटिटीज भी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटिटीज में जैसे फर्स्ट क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, यह है मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट क्वांटिटी जो ले रहे हैं हम, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन जैसे मान लो थीटा इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री है तो एफ इजिकल टू क्या आ गया, क्यू वी बी आ जाएगा। इसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, बी इजिकल टू आ जाएगा एफ डिवाइड बाय क्यू वी आ जाएगा, ठीक है। अब एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या होता है, कूलम, और ये क्या है, वी, ठीक है। यहाँ पर वी जो है वेलोसिटी होता है, यहाँ पर जो क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूले में वी जो होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, इससे अपन को निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो ये अपन ने बी कर दिया है ना, न्यूटन के लिए क्या लिखूंगा, m1 l1 t-2 लिख दूंगा, ठीक है। कूलाम के लिए मैंने अभी जस्ट बताई था आपको, क्या होता है कूलाम के लिए, a1 और t की पावर 1 L1 M. है ना, मीटर अपॉन सेकंड है, तो मीटर के लिए क्या जाएगा, l की पावर 1, और डिवाइड बाय सेकंड है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी t की पावर 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन और आगे सॉल्व करें तो क्या जाएगा, m की पावर 1 ये हो जाएगा, l की पावर देखो ये 1 है, यहाँ पर l और कहीं आ रहा है क्या, ये नीचे आ रहा है, तो ये तो l की पावर 0 हो Yes, sir. जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। और t की पावर देखो आप, t की पावर यहाँ -2 आ रहा है, ये +1 हो गया, -2 +1, और ये भी ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो टी भी सॉल्व हुआ आपका, ए ऊपर आएगा तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगी। देख लेना कोई मिस नहीं हो रहा उसमें। तो मैग्नेटिक Yes. फील्ड सॉल्व कर रहे हैं अपन बी, तो यहाँ से आपके पास एम की पावर 1 आ जाएगा, एल की पावर 0 आ जाएगा, टी की पावर देखो कितना आ रहा है, -2. -2 आ जाएगा, और ए की पावर कितना आ जाएगा, -1। तो मैग्नेटिक -1. फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन आएगी आपकी, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2, ए की पावर -1, ठीक है। 1. ये मैग्नेटिक क्वांटिटी अपन ने सॉल्व करी। और मैग्नेटिक क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे पे तो फर्स्ट ही सॉल्व करिए, यहाँ पर लेते हैं अपन सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला जो होता है फाई इजिकल टू बी ए, ठीक है, बी इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला है, फाई इजिकल टू बी ए, ठीक है। सर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में से, कोई पर्टिकुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती है वो डिफाइन करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है ना। तो वैसे इसका फॉर्मूला ओके सर। फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा होता है, पर वो ये अपन मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है, थीटा 0 ले लेते हैं, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, फाई इजिकल टू बी ए। तो अब यहाँ से अपना काम चालू होता है कि भाई इसकी एसआई यूनिट निकाली जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाए। तो बी तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व करा था, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, एसआई यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है उसको टेस्ला बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, टेस्ला। तो टेस्ला तो क्या डिराइव्ड में हो गई आपकी, इस टेस्ला को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन डिवाइड बाय कूलम्ब इनटू मीटर अपॉन सेकंड,
तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है। तो अगर सिर्फ यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसे जो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है इसको बोलते हैं वेबर, WEB, वेबर, W से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, WB, ये हो गया वेबर, है ना। पर अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर यह है कि भाई इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी। हमारा क्या है टॉपिक, डायमेंशनल इक्वेशन बनानी। तो डायमेंशनल इक्वेशन आप बना लो, इजी है। ये आपका फाई आ गया, यस सर। और ये तो आपने बना रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये बना हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है आपके पास, m की पावर 1, l की पावर M1 0, t की पावर -2, a की पावर कितना है बेटा ये -1, -1, और एरिया, एरिया मतलब L मीटर की पावर स्क्वायर, 2, l की पावर 2 आ जाएगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, L की पावर 2, t की पावर T -2, की पावर a की -1। पावर -1। तो ये आ गया आपका फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। एक बार कर लेते हैं इसको, m1 l2 t-2 a-1। ठीक है, हमने यस सर। इतने सारे क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ, ध्यान रखना। हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आपको कुछ भी फॉर्मूला दिया जाए तो उस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, उससे आपको क्या करना है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी। जैसे हम यहाँ पर एक और क्वांटिटी आपको देते हैं, यह है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करा, तो कैपिटल M मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है करंट, करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, मैग्नेटिक मूवमेंट में आराम से निकाल लोगे। सर अगर यूनिट की बात करें तो करंट की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर की यूनिट आ गई। और एक L2 सेकंड, A1 है ना। और अगर इसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी हो आपको, तो करंट के लिए सर, कैसे, L2 करंट A1। की क्या तो एम्पियर होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर यानी एल की पावर 2। तो ये हो गया आपका A1 L2। और अच्छे से अरेंज करना चाहूँ मैं इसको तो क्या आ जाएगा, m0 l की पावर 2 t की पावर 0 और a की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 1। तो एम यस सर। मैग्नेटिक, इसकी बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, m0 l2 t की पावर 0 a की पावर 1, करेक्ट आ रहा है अपना। ठीक है, अभी कुछ पूछ रहे थे आप। ठीक है, तो आपका जो आज का पहला होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क, उसमें ये निकालना है आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बताना है इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पर F जो है, F फोर्स है, Q1 Q2 चार्ज है, R इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, 4 पाई जो है वो एक वैल्यू है। ठीक है, आप जानते ही हैं, है ना। ऐसे ही आपका जो और क्वेश्चन सर 2, R क्या है? R इनके बीच की डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की यस डिस्टेंस। सर, यस। ठीक है, सेकंड आपको मैं जो वर्क दे रहा हूँ वह है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका के, कैपिटल के से डिनोट करते हैं इसको, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसका भी सेम आपको यूनिट बतानी है और डायमेंशनल इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इसी को ही रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन m से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन m तो मीडियम वाला हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी को अपन डिनोट करेंगे एप्सिलॉन r से, सॉरी। ठीक है, एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। तो जैसे ये तो वैक्यूम में, अगर वैक्यूम या एयर में चार्ज रखे होते हैं, वैक्यूम या एयर में चार्ज रखे होते हैं तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। पर अगर यही दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है और किसी मीडियम में रखे हुए हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं एयर और वैक्यूम के अलावा, तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन तो ये m, यूनिट लेस होगा। एक मिनट, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, और यहाँ से आप एप्सिलॉन r निकालोगे तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये तो मैंने थोड़ा फॉर्मूले की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी बहुत इजी है, जिसने भी अभी आंसर करा है बिल्कुल सही आंसर करा है। ठीक है, बिकॉज ये एक रेशियो है, वो तो आप फिर सॉल्यूशन यस कर। सर। क्वेश्चन 3 जो मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन 3 है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस। तो अभी भी मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या क्या है, क्वांटिटी क्या क्या है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसको देते हैं म्यू नॉट से डिफाइन किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा 4πr, ठीक है, 4πr हो जाएगा ये, ठीक है, 4πr f, देन नीचे आ जाएगा आपका I1 I2, है ना, I1 I2 इंटू एल। तो ये इसका फॉर्मूला है ना। इसमें क्या 4πr तो डिस्टेंस हो गई, एफ आर क्या है, डिस्टेंस है, एफ इसमें फोर्स है, I1 I2 इसमें करंट है, और एल जो है वो लेंथ है, ठीक है। और तो इस तरह से आपको म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट की भी, म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। ये आपके काम है, आज का वर्क है। Yes.